और हम बात कर रहे थे परफ्यूम्स की कि आमतौर पे जो परफ्यूम्स हैं उनमें टर्पीन्स होता है, इसलिए कि टर्पीन्स वॉलेटाइल होते हैं और इनसे मुख्तलिफ खुशबुएं तैयार की जाती हैं। जैसे जो एग्ज़ाम के लिए याद करने के लिए हैं, तो ये जो नाम हैं ये हमें याद करने हैं। और मैंने आपको बताया जो ब्राउन सा पत्ता होता है जो पुलाव में इस्तेमाल किया जाता है उसको तेज़पात कहते हैं और तेज़पात को ही असल में हम बे लीफ कहते हैं। सर पेपरमिंट में कौन सा लिक्विड होता है? मेंथॉल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपरमिंट से मेंथॉल हासिल किया जाता है, लेमन के ऑयल से लेमनिनी, रोज से जनऑयल और मायसिन लीफ से मेंथॉल। यस, ठीक है। इसके अलावा दरअसल कहते हैं कि जो रोज का ऑयल है, रोज में भी ऑयल होता है जिससे परफ्यूम बनाया जाता है, जिसको टी रोज भी कहते हैं। ये तो नाम आपने शायद सुना ही होगा, यस टी सर। रोज। यस सर। इसी तरीके से कहते हैं मार्सिन के बारे में स्टडी किया गया है कि दरअसल कहते हैं कि जो मार्सिन है इसमें एक प्रॉपर्टी है कि वो जो दरअसल कहते हैं कि कॉच लुक रखता है, इंड्यूस करता है, सेडेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सेडेटिव किसे कहते हैं? रिलैक्सेशन के लिए, सुला देने के लिए ये क्वालिटी है उसकी। इस तरीके से अगर किसी को सुंघाया जाए, ये जो बे लीफ के ऑयल होता है, बे लीफ से नहीं होता, उसके ऑयल से होता है, उसके अंदर ऑयल होता है। जैसे कोकोनट जो होता है वैसे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ऑयल होगा, लेकिन इसमें ऑयल होता है। इस तरह से ये मुख्तलिफ ऑयल हैं, ये सब के सब टर्पीन्स हैं। ये हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं सब के सब किसकी? दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्पीन्स। और देखिए अगर ये है कौन सा, ये अगर आप देख रहे हो तो ये है रोज का ऑयल जिसको कहते हैं जर्न ऑयल। और ये देखिए ये रोज यानी गुलाब से लिया जाता है, ये बाकायदा खुशबू है और ये मार्केट में बेची जाती है। और इस तरीके से यही जो है शायद आपको पता है मच्छर अगर इसकी खुशबू से नहीं आते, और कुछ दूसरे इंसेक्ट हैं जैसे एंट्स वगैरह हैं वो भी नहीं आती हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे जो है वो एयर फ्रेशनर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, एयर फ्रेशनर। ये देखिए ये ऑयल ऑफ बे है जिसको मार्सिन कहते हैं। इस तरीके से ये लेमन का तेल है। क्या लेमन में कभी आपने ऑयल देखा है? अगर आप देखें जो लेमन का यानी लीमू के जो छिलके होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा प्रेस करें या ऑरेंज को थोड़ा सा प्रेस करें तो उसमें से एक ऑयल निकलता है, उसमें खुशबू भी होती है अगर आप उसको सूंघें तो। और वो जो ऑयल है वो दरअसल लेमनिनी है। इसी तरीके से पेपर मिंट जो होते हैं, पेपर मिंट ये भी एक मिंट की एक किस्म है। पेपर एक मिंट अलग है और पेपर मिंट अलग है। पेपर मिंट में से ऑयल निकलता है जिसको पेपर मिंट ऑयल कहते हैं। ये सोर थ्रोट के काम आता है। कौन सा थ्रोट? सोर थ्रोट। ये सोर थ्रोट किसे कहते हैं? जो गला खराब होता है उसके लिए। अर्क के गुलाब जो होता है वो तो उसका पानी होता है। अर्क के गुलाब जो है वो गुलाब का पानी है। यहाँ पे हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए ऑयल की बात कर रहे हैं कि इसमें ऑयल भी होती है, उस ऑयल में खुशबू भी होती है। वो दरअसल टर्पीन्स होते हैं और उनको हम जर्नॉयल भी कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है ऑल इस्तेमाल किया जाता है तो ऑल हमेशा अल्कोहल के लिए होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक अल्कोहलिक है, ये ऐसा कंपोनेंट जिसमें अल्कोहल भी शामिल होता है। मेंथॉल तो खैर आपने बहुत ही सुन रखा होगा। मेंथॉल ये गला खराब होता है, गले में खराश होती है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, सोर थ्रोट। ये दरअसल देखिए ये इसकी शक्ल है, इसकी टैबलेट भी बनती हैं, इसका बाम भी बनता है, इसकी कैंडीज भी आती हैं जैसे हॉक्स के नाम से। इसी तरीके से लिप बाम जो आपको पता है हमारे होंठों पे लगाया जाता है, होंठों पे। और ये सिगरेट में भी होती है, कुछ सिगरेट होते हैं जिसके अंदर एक फिल्टर लगाया जाता है, इसमें भी ये खुशबू होती है। और ये दरअसल उन लोगों के लिए होती है कि ताकि वो ऐसे बच्चे जिनके बारे में पता नहीं चल रहा हो कि आपने सिगरेट भी है या बू आ रही है, तो ये मेंथॉल वाली सिगरेट भी आ गई हैं। उससे क्या होता है कि निकोटीन से आप पीते हैं लेकिन लेकिन मुझसे बू नहीं आती, बल्कि इस मेंथॉल की महक आती है। मेंथॉल, ये जो मेंथॉल है ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल एक खुशबू है, यानी इसमें अल्कोहल भी शामिल होता है। वैसे भी हमारे जो परफ्यूम्स होते हैं उसमें 30% अल्कोहल होता है। जो परफ्यूम्स होते हैं उसके बारे में शायद आपने सुना हो
उसमें 30% यस सर। अल्कोहल होता है। तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि दरअसल टर्पिनॉइड्स लिपिड की वो टाइप होती हैं, टर्पिनॉइड लिपिड की वो टाइप होती हैं जिसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट होता है। और ये जो सारी एग्जाम्पल थी ये टर्पीन्स की एग्जाम्पल थी। इसकी एग्जाम्पल टर्पीन्स, टर्पीन जो स्मॉल साइज के टर्पिनॉइड होते हैं, स्मॉल साइज के यानी छोटे साइज के टर्पिनॉइड, इसलिए कि ये बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्पिनॉइड्स होते हैं। सिंपलेस्ट का मतलब होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोप्रेनॉइड यूनिट होते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से ये दरअसल एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पीन्स, कि ये वॉलेटाइल होते हैं, परफ्यूम में यूज किए जाते हैं, गुड फ्रेग्रेंस के होते हैं, इनसे खुशबू आती है, इसीलिए इनको परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने इनकी एग्जाम्पल बताई, एग्जाम्पल है मार्सिन जो हासिल किया जाता है लीफ, किसके लीफ से, बे के। लेमोनिनी वो है जो कि लेमन ऑयल से हासिल किया जाता है। जर्नॉयल वो है जो रोज से हासिल किया जाता है। और मेंथॉल वो है जो पेपरमिंट से हासिल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें इससे ड्राइव होती हैं, इनसे बनती हैं, ये नहीं होती लेकिन इनसे बनती हैं। जैसे विटामिन ए और A2, क्लोरोफिल, इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन, रबर, लेटेक्स, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब टर्पीन्स के डेरिवेटिव्स हैं, यानी वो जो इससे ड्राइव होते हैं या जो इनसे निकलते हैं या जो इनसे बनते हैं। सही है या नहीं? तो ये है तफसीलात टर्पीन्स की। अब दरअसल कहते हैं टर्पिनॉइड की सेकेंड टाइप को हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। सेकेंड टाइप को हम कहते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हम उन्हें कहते हैं जिसमें एस्टेरॉल यूनिट होता है। स्टेरॉइड उन्हें कहते हैं जिसमें एस्टेरॉल यूनिट होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देखिए टर्पिनॉइड में आइसोप्रेनॉइड यूनिट तो होता ही होता है, जो भी टर्पिनॉइड्स होते हैं, इसलिए कि टर्पीन्स जो हैं वो टर्पिनॉइड की टाइप हैं। स्टेरॉइड जो हैं ये भी टर्पिनॉइड्स की टाइप हैं। तो इनमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट तो होता ही है। आइसोप्रेनॉइड वो यूनिट वो होता है जिसमें सी जो हैं वो होते हैं 5 और H होते हैं 8। 8। 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन की एक चेन है जिसको हम आइसोप्रेनॉइड यूनिट कहते हैं, जिसे हम आइसोप्रेनॉइड यूनिट कहते हैं। और ये हर टर्पिनॉइड में होता है। ये किस में होता है? ये हर टर्पिनॉइड में होता है। इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि ये जो यूनिट है ये तो होता ही होता है, किसमें? हर टर्पिनॉइड। और आइसोप्रेनॉइड यूनिट क्या होता है? आइसोप्रेनॉइड वही होता है जिसमें क्या चीज होती है? कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन? 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन। और उसको इस यूनिट का नाम क्या देते हैं? आइसोप्रेनॉइड यूनिट। आइसोप्रेनॉइड यूनिट। क्या ये टर्पीन में होता है? यस सर। यस सर। क्या ये स्टेरॉइड्स में होता है? यस यस सर। सर। ये स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड वो होते हैं जिसमें स्टेरॉल यूनिट होता है। स्टेरॉइड वो होते हैं जिनमें कौन सा यूनिट होता है? स्टेरॉल यूनिट होता है। और इसी वजह से जो मशहूर मशहूर स्टेरॉइड्स हैं उनके नाम भी हैं। जैसे उनके नाम के साथ स्टेरॉल का लफ्ज जरूर आता है। इसका लफ्ज स्टेरॉल, जैसे नाम है कोलेस्ट्रॉल, आपने सुना होगा। यस सर। इसमें स्टेरॉल का नाम क्यों आया? इसलिए कि ये क्योंकि इसमें इसलिए कि स्टेरॉल यूनिट है। इसमें स्टेरॉल यूनिट है। और स्टेरॉल यूनिट क्या चीज़ होती है? स्टेरॉल यूनिट जो है वो दरअसल कहते हैं कि एक 4 चेन्स होती हैं, उसमें से 3 हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल चेन। हेक्सागोनल का क्या मतलब है? जो छः होते हैं जिसके अंदर जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। जिसके पास 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन की एक चेन होती है। और पेंटागोनल किसे कहते हैं? जिसमें जिसमें 5 5 कार्बन होते हैं। जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन और 5 कार्बन की एक चेन को हम कहते हैं स्टेरॉल यूनिट। और जिनमें स्टेरॉल यूनिट होते हैं उनको हम स्टेरॉइड कहते हैं।
इनमें स्टेरॉल सर ये यूनिट होते हैं। दोबारा बता दीजिएगा कि मतलब 4 कार्बन रिंग होती हैं, समझ नहीं आया कुछ। ओ, उर्दू मैंने शायद मुश्किल बोली, इस वजह से शायद समझ ना आया हो। नहीं नहीं सर। ये देखें, ये है वो, क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी बात हो रही थी कि देखिए इसके अंदर जो ये स्टेरॉल यूनिट की तस्वीर है, स्टेरॉल यूनिट, ये स्टेरॉल यूनिट की तस्वीर हमारी बुक में ही बनी हुई है। ये स्टेरॉल यूनिट क्या है, इसमें 3 हेक्सागोनल चेन्स हैं। ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये तीनों हेक्सागोनल चेन है। हेक्सागोनल का मतलब है हर एक के 6-6 साइड हैं। यहाँ पे देखें, ये साइड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ठीक ठीक 6 है। समझ आ गया सर। तो इसमें ये 6 साइडेड चेन को हम कहते हैं हेक्सागोनल चेन। और ये जो है, ये जो लास्ट लगी हुई है डी, इसमें देखें 5 हैं। 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। वो जिसमें होते हैं 5 कार्बन की चेन, उसे हम पेंटागोनल चेन कहते हैं। तो इसके अंदर हेक्सागोनल कितनी है, 3 हेक्सागोनल और 1 पेंटागोनल चेन है। और ये सब मिला के बनते हैं एक यूनिट जिसको हम कहते हैं स्टेरॉल यूनिट। जिन टर्पीनॉइड्स में स्टेरॉल यूनिट होता है उनको स्टेरॉइड कहते हैं। जो सबसे मशहूर स्टेरॉल है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जो आपने सुना होगा कि वो दिल की जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, हार्ट की जितनी बीमारियां होती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से भी होती हैं। ये एक वो फैट है, ये एक वो चर्बी है जो हमारे ब्लड में मौजूद होती है और लिवर इसको बनाता है। यहाँ पे भी देखें, ये ए चेन हेक्सागोनल, बी चेन हेक्सागोनल, सी चेन हेक्सागोनल और डी चेन पेंटागोनल है। यहाँ पे देखें, इसमें ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और ये 5th साइड। इसमें 5 साइड हैं, इसलिए हेक्सागोनल है। और ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है। क्योंकि हमारी बुक में कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल नहीं बना हुआ, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसमें देखें, ये यूनिट तो होता ही होता है जिसको एस्टेरॉल यूनिट कहते हैं, ये वाला यूनिट एस्टेरॉल। इसके अलावा कोई और चीज एक्स्ट्रा इसके अंदर शामिल होगी, कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें शामिल होगी, लेकिन यस एस्टेरॉल सर, यूनिट फैटी जरूर एसिड होगा। एंड ग्लिसरॉल। जी, वो भी जरूर होंगे, इसलिए कि वो तो हर लिपिड में होते हैं। ठीक ठीक तो ठीक बेसिक ठीक। हैं, वो तो हर एक में ही होते हैं। सर ये जो इसमें डायग्राम है इसमें जो है एडिशन हो गया, तो इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। फिर दरअसल कहते हैं कि टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, उनमें आइसोपेरोनॉइड यूनिट भी होता है। तो टर्पीन्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ आइसोपेरोनॉइड यूनिट होता है। दरअसल कहते हैं इसमें एक और ऐड भी हो गया और वो होता है एस्टेरॉल। इस तरीके से चूंकि स्टेरॉइड्स भी टर्पिनॉइड्स की टाइप हैं और टर्पिनॉइड में आइसोपेरोनॉइड यूनिट तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा एक और यूनिट ऐड हो जाता है और वो यूनिट जो ऐड हो गया है उसका नाम है एस्टेरॉल यूनिट। इसी वजह से देखिए नाम के साथ एस्टेरॉल आता है। ऑल का मतलब मैंने आपको बताया, जब भी आए तो इसका मतलब है अल्कोहल होता है। और एस्टेरॉल वो होती हैं जो साइक्लिक अल्कोहल होते हैं। साइक्लिक अल्कोहल का मतलब ये नहीं होता वो साइकिल चलाते हैं, वो जिसपे क्लोज चेन होती है, जब बंद चेन होती है ना, उनको हम कहते हैं साइक्लिक अल्कोहल। और ऑल यानी अल्कोहल। और यहाँ पे कोल इसलिए है कि कोल दरअसल हम गॉल ब्लैडर के लिए यूज करते हैं। तो क्योंकि ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, लिवर इसको फॉर्म करता है, गॉल ब्लैडर में ही जाके स्टोर होता है, इसलिए इसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सर सही जी। सर ये जो डायग्राम है जो स्टेरॉल यूनिट है, ये दरअसल मैंने एमसीक्यूज में देखा है कि ये इसकी डायग्राम पूछते हैं कि किस तरह की दिखती है। मतलब ये डायग्राम, ये वाली जो डायग्राम है, ये वाली ये हमारी बुक में बनी हुई है और ये एग्जाम में आ भी चुकी है कि ये कौन सा यूनिट दो है। तीन दफा आई है। हाँ, ये कौन सा यूनिट है। कहते तो दरअसल कहते हैं यहाँ पे इसमें कार्बन वार्बन और ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये आपको वैसे याद नहीं करना, आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं दी जाएगी कि ड्रॉ एस्टेरॉल यूनिट, ये नहीं होगा आपसे कभी। अलबत्ता ये कि ये आपको पता होनी चाहिए लेबलिंग के लिहाज से कि भाई ये क्या चीज़ है, इसमें पेंटागोनल चेन कौन सी है, हेक्सागोनल है, कितनी हेक्सागोनल है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये पता होनी चाहिए कि दरअसल ये स्टेरॉल जो होते हैं वो होते किन चीज़ों में हैं। तो दरअसल शायद आपको पता हो, अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। जी सर।
तो देखिए यहाँ पे जो ये हैं ये प्रोटीन है, ये जो है ये प्रोटीन है, और ये देखिए ये हेड है और ये टेल है, ये सब क्या है, ये सब के सब लिपिड्स हैं। और इसके अंदर जो है बीच में ये एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में होता है, ये कभी प्लांट सेल की मेम्ब्रेन में नहीं होता, ये बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन में भी नहीं होता। इसलिए कि बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। आउटर जो बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, किसमें, बैक्टीरिया में। लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अगर हमारी बुक में देखें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल है तो वो एनिमल सेल की मेम्ब्रेन है, और अगर नहीं है तो प्लांट सेल की मेम्ब्रेन है। आपको पता है ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आ चुका है क्वेश्चन, ये बाकायदा ये सेम ये डायग्राम भी दी हुई थी, और पूछा गया कि बताएं ये प्लांट सेल की मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल की मेम्ब्रेन है, वायरस की मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है। बच्चे कहने लगे भाई हम नजूमी थोड़ी, हमें क्या पता ये किसकी है, ये तो बुक में कहीं लिखा ही नहीं है कि ये एनिमल सेल की है या नहीं है। तो सर लेबलिंग भी हुई हुई थी, जी जो जी, इसी डायग्राम आई तरीके से थी। लेबलिंग हुई हुई थी, उसमें कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, और यही मेन पॉइंट था जिसे आपको आइडेंटिफाई करना था। इसमें कोलेस्ट्रॉल है तो ये एनिमल की हो सकती है, ह्यूमन की हो सकती है, मैमल की हो सकती है, बैक्टीरिया की नहीं हो सकती है, प्लांट की नहीं हो ठीक। सकती। सर सही है अगर या नहीं? इसमें एनिमल की जगह अगर ह्यूमन भी चॉइस में लिख दें, हाँ। अगर एनिमल और ह्यूमन दोनों हो तो उसमें कौन से चूज कर सकते हैं? एनिमल भाई ही करें। दरअसल कहते हैं कि आपके ख्याल में जो एमसीक्यूज बनाते हैं वो लोग बेवकूफ़ होते हैं, कि यानी वो दो चॉइसेस देंगे आपको या नहीं। हम्म। ये दरअसल वो चीज़ें जो एमसीक्यूज जो होते हैं ऐसे तो नहीं होते हैं कि भाई आपको दो चॉइसेस, या तो दरअसल अगर दो चॉइसेस दिए हो तो फिर वो दरअसल एमसीक्यू नहीं, एक बीसीक्यू होते हैं, बीसीक्यू। बीसीक्यू का मतलब होता है बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, उसमें मोर देन वन आंसर करेक्ट होते हैं। हमने क्लोज वाला उसमें पे से पिक करना होता है कि भाई इसमें से करीबी सबसे कौन सा है, सही या सही। नहीं। तो अगर उसमें एनिमल और ह्यूमन दोनों लिखे होंगे तो उसमें ज़रूर कुछ सेंटेंस में चेंज किया जाएगा ताकि आप एक ही को पिक करें, जी सही। राइट या नहीं। राइट सर। ठीक है, लिखे स्नातक। जी भाई आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या लिखा है आपने। सर सर एम जी ये ए बोल रहे टी हैं ओ कोलेस्ट्रॉल पी ओ क्या होता एस है? हैं। सर ये बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है सर जी? कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी होती है जो हमारे ब्लड में होती है, जिसके जमने से दिल की बीमारियां हो जाती हैं। क्या होती है, एक फैट है। इसलिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ ही लिपिड रहे हैं, लिपिड ऑफ फैट या नहीं। तो ये भी एक किस्म अच्छा। की फैट है, सही या नहीं। सही। इसे हम क्यों स्टेरॉइड्स कहते हैं, इसलिए कि इसमें स्टेरॉल यूनिट होता है। और ये है कि ये होते कहाँ कहाँ हैं, जैसे यहाँ पे दिखा है कि ये कोलेस्ट्रॉल में होते हैं, सेक्स हार्मोन में होते हैं, एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। और इस तरीके से जो सेक्स हार्मोन है उनके नाम है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये क्या होते हैं इनके मुतालिक भी अभी हम पढ़ते हैं। वैसे हमारी बुक में लिखा नहीं है, हमारी बुक में सिर्फ नाम है, नाम। जैसे वेज वाले कहते हैं नाम ही काफ़ी है, तरीके से हमारी बुक वाले भी कहते हैं नाम ही काफ़ी है। ये देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा लिवर है, लिवर वो दरअसल एक चर्बी बनाता है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये दरअसल कहते हैं जो एनिमल की फूड होते हैं ना उनमें शामिल होता है। जैसे दूध है, या इस तरीके से चर्बी है डिफरेंट एनिमल्स की, या कि किडनी है या लिवर है या ब्रेन है, इन सब से कोलेस्ट्रॉल बनता है। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल अंदर जो है हमारी ये ब्लड की वेसल है, इसका नाम आर्टरी है, अगर ये अंदर जमना शुरू हो जाए, जमना, तो फिर दरअसल कहते हैं कि ब्लड वेसल नैरो हो जाती है, इससे ब्लड आसानी से नहीं गुजरता और हमें दिल की बीमारियां या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होना शुरू हो जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक किस्म के स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड इसलिए है कि इसमें स्टेरॉल यूनिट है, और उसमें अगर स्टेरॉल यूनिट है तो उसके साथ आइसोप्रेनॉइड यूनिट भी है। अगर उसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट भी है, स्टेरॉल यूनिट भी है, तो उनको हम कहते हैं स्टेरॉइड्स। और इसी तरीके से ये टर्पिनॉइड्स की एक टाइप है। इसी तरीके से देखिए हमारी किडनी जो है, किडनी उसके ऊपर टॉप पर एक ग्लैंड होता है
इसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, और ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। देखिए यहाँ पे भी नाम में आया स्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल में भी आया स्टेरोल। ये जो देखें जो मेल है उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम टेस्टिस कहते हैं। ये टेस्टिस की तस्वीर है। ये जो टेस्टिस है ये एक हार्मोन बनाता है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर भी देखें स्टेरोन, स्टेरोल, स्टेरॉइड के वर्ड आते हैं इनके नामों में। इसी तरीके से फीमेल में एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, और ये बनाती है ओवरी। ये ओवरी है, ये ओवरी ओवम बनाती है, एग्स बनाती है जो डक के जरिए जाते हैं जिसको ओवी डक कहते हैं, फिर इस चैम्बर में चले जाते हैं, इसको यूट्रस कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होती है, इससे बेबी बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन है इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस जो हार्मोन बनाती है इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। देखिए टेस्टिस के नाम से मिलता जुलता नाम है टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, इससे मिलता जुलता नाम है एल्डोस्टेरोन। और यहाँ पे ये नाम, चूंकि कोल आपको पता नहीं है कि दरअसल आपको पता है लिवर में जो कि जूस बनता है वो एक सैक में स्टोर हो जाता है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। और ये गॉल ब्लैडर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कॉल। ये वो एस्टेरॉल है, वो एस्टेरॉइड है जो कॉल में स्टोर होता है। आपको पता है कि ये जो है जम जाता है, अगर पानी कम पिया जाए तो इसका स्टोन बन जाता है जिसको हम कहते हैं जिगर की पत्थरी। सुना है कभी आपने? या कहते हैं यस सर। पित्ते की पत्थरी, इसलिए कि गॉल ब्लैडर को उर्दू में पित्ता कहते हैं। हमारे किडनी में एक पत्थरी हो जाती है जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन, या फिर हमारे इस गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। ये जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। ये होता भी उन लोगों में है जो बहुत ज़्यादा फैटी, ऑयली, ग्रीजी या फ्राइड चीज़ें खाते हैं, जैसे फ्राइड चिकन या इस तरीके से चिकन बर्गर या उसमें चीज़ वाले बर्गर या पिज़्ज़ा, इस टाइप की चीज़ें। इनमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। What is the function of aldosterone? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। चले हमें इसका भी जवाब दे देता हूँ। वैसे हमारी बुक में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ऐसे सवालात पूछने नहीं चाहिए। आपको मैं ये बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी टाइप का फैट है या लिपिड है जो हमारा लिवर बनाता है, और ये हमारे ब्लड में पूरी बॉडी में घूमता रहता है। और ये लिपिड है, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है, जैसे कि सारे लिपिड डिजोल्व नहीं होते हैं। इस वजह से ये पानी जो ब्लड है उससे अलग नहीं होता, और ये हमेशा एनिमल फूड में पाए जाते हैं। एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। वो चीज़ें जो एनिमल से आती हैं जैसे दूध है या दही है या मक्खन है, ये सारी चीज़ें में कोलेस्ट्रॉल होता है। राइट या नहीं? राइट सर। यस अब हम दूसरे के बारे में कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं। व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? इसमें मैंने आपको बताया कि टेस्टिस का एक हार्मोन है, इसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। ये क्या करता है? ये एक हार्मोन है। कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है। क्या करता है? सेक्सुअल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। और सेक्सुअल डेवलपमेंट में क्या करता है? इससे कि दरअसल कहते हैं इसमें स्पर्म बनते हैं, स्पर्म्स मेल गेमीट को कहते हैं। और इसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन जिनमें ज़्यादा होता है उनके मसल ज़्यादा मजबूत और हड्डियां ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। लेकिन किन में? मेल। इसलिए कि टेस्टिस भी मेल में होता है, टेस्टोस्टेरोन भी मेल ही में बनता है। कोलेस्ट्रॉल सॉलिड होता है? यस, कोलेस्ट्रॉल सॉलिड होता है, यस, इसीलिए तो जमता है। ठीक है या नहीं? सही। यस सर। प्रोजेस्टेरोन क्या चीज है? प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है। कौन बनाता है? ओवरी बनाती है। किस लिए करती है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हेल्प करती है। फीमेल की बॉडी में कुछ साइक्लिक चेंजेस होती हैं जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन क्या चीज है? एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है। कौन बनाता है? एड्रिनल ग्लैंड बनाते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड कौन से होते हैं? जो हमारी किडनी के टॉप पर होते हैं। टॉप यानी सबसे ऊपर। ये क्या करते हैं? ये दरअसल कहते हैं ये सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी के सॉल्ट और हमारी बॉडी का पानी। और दरअसल कहते हैं कि सॉल्ट मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसकी वजह से ही
ब्लड प्रेशर होते हैं। आपको पता है इसी वजह से जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको कहते हैं नमक ना खाएं। कहते हैं ये जो लिपिड्स होते हैं ये दो किस्म का होता है, एक होता है LDL जिसे कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, और इसी को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बुरा, ये बीमारियां पैदा करता है। LDL का लेवल अगर बढ़ जाए जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ये दरअसल क्या कहते हैं हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं। एक HDL होता है यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन उसे कहते हैं जो लिपिड और प्रोटीन का मिक्सर होती है। तो इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड, वो क्या होती है, ये देखें देखें ये चर्बी जो है ये जमी हुई आपको नजर आ रही है येलो कलर की, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होती है जो जमती नहीं है, और ये जो ग्रीन कलर की बनी है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल किस में होता है, कौन सी चीजें अगर हम खाएं तो हमें दिल की बीमारियां नहीं होंगी, वो ये चीजें हैं कि जिसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी में क्या होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होती है इसका मतलब जो ब्लड होता है ना, ब्लड उसमें वो हमेशा नीचे नीचे रहते हैं, नीचे नीचे। जैसे कोलेस्ट्रॉल के ये जो मॉलिक्यूल होंगे नीचे रहेंगे, ये हमेशा ब्लड के साथ साथ ही चलते हैं, इसलिए कि ब्लड के साथ रुक नहीं सकते। लेकिन ब्लड वेसल में जो है वो ब्लड का लेवल कभी कम और कभी ज्यादा होता है। कभी देखें ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, हाई लो सुना है। तो दरअसल जो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरते हैं, ऊपर, यहाँ पे ऊपर होते हैं, ये नीचे नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड का लेवल ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी लेवल यहाँ तक है, कभी कम है। तो क्या होता है, इनको चांस मिलता है कि ऊपर जाके ये चिपक जाते हैं। कौन? कोलेस्ट्रॉल। कौन सा कोलेस्ट्रॉल? LDL, जिसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे अगर हम पानी टेस्ट ट्यूब में लें, एक पानी हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, अगर इसमें हम ऑयल डालें तो क्या होगा, पानी ये में ऊपर वो ऊपर ऊपर आ चढ़ेगा सर। जाएगा। तो वो चीज जो पानी के ऊपर आती है इसकी डेंसिटी कम होती है या ज्यादा? कम होती है। इसकी पानी से डेंसिटी कम होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये भी लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी। और जो लो डेंसिटी होती है वही ऊपर जाके होती है, जिसकी हाई डेंसिटी होती है वो नीचे तह में जाकर बैठ जाता है ऐसे। तो हाई डेंसिटी चूंकि ब्लड का लेवल चाहे कम हो ज्यादा हो, इनको लुकने का कोई चांस नहीं मिलेगा कभी भी, ये हमेशा ब्लड के साथ ही फ्लो करेंगे। जो लो डेंसिटी होती है इनके जमने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से ये जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल किसमें है, जैसे मिर्चें खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, पुदीना खाने से कम होता है, प्याज खाने से, टमाटर इस्तेमाल करने से, गाजरें इस्तेमाल करने से, ये सब के सब अच्छा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती हैं। सही है या नहीं? सही सर। यानी वो चीजें जिससे दिल की बीमारियां नहीं होती। आपको होता है जो है निहारी, अगर आपने कभी खाई हो निहारी, निहारी के जो लवाजमात होते हैं वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, निहारी तो इस्तेमाल करते हैं। अब कहते हैं निहारी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ना हो, उसके साथ जो होता है ना, उसमें आपने देखो धनिया डाला जाता है, अदरक डाली जाती है, लीमू डाला जाता है। ये तीनों के तीनों चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अगर इन चीज़ों का साथ साथ इस्तेमाल किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो दरअसल कहते हैं कि वो कौन से फूड हैं, वो कौन से फूड हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। 10 मिनट के बाद हमारी ये क्लास भी खत्म हो जाएगी। वो जिसमें बहुत ज्यादा है, जैसे बीफ है, ये जो है ब्रेन है यानी मगज जिसे हम कहते हैं, कटाकट में लोग खाते हैं। ये लिवर है जो कटाकट में खाया जाता है यानी कलेजी। अंडे की जो योक होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। इस तरीके से चिकन की जो फ्राइड वाले होते हैं, जैसे ब्रोस्टेड चिकन होता है, चीज बर्गर में चीज, या श्रिम्प्स होते हैं, श्रिम्प्स जो बड़े साइज के प्रॉन होते हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है और ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल किसमें होते हैं, ये देखिए ये एवोकाडो बना हुआ है, एवोकाडो। या देखिए यहाँ पे ये जायफल है जिसको इंग्लिश में नट मैग कहते हैं। या इस तरीके से ये ऑयल है जिसे कहते हैं फिश है, ये फिश, ये मूंगफली है, ये वॉलनट हैं, वॉलनट जिनको अखरोट कहते हैं, ये छोटी इलायची है। ये सब के सब गुड कोलेस्ट्रॉल रखते हैं, यानी इनमें HDL होता है।
इनमें LDL होता है, इनमें HDL होता है। सही है या नहीं? सही सर। तो दरअसल स्टोरी हमें क्या पता चली? स्टोरी हमें ये पता चली सिंपल सी, वो ये थी कि दरअसल कहते हैं कि लिपिड की जो थर्ड टाइप है उसको स्टेरॉइड्स कहते हैं। स्टेरॉइड वो होते हैं जिसमें स्टेरॉल यूनिट होता है। जिनमें स्टेरॉल यूनिट होता है उनकी एग्जाम्पल क्या है? उनकी एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, उनकी एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेरॉन, उनकी एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। किताब में फिर ये लिखा हुआ है कि थर्ड और लास्ट टाइप कैरोटीनॉइड। ये कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड वो होते हैं जो फैटी एसिड की तरह इसमें लंबी चेन होती है कार्बन की, और 6 मेंबर्ड कार्बन चेन होती है ईच एंड। 6 मेंबर का मतलब होता है 6 साइडेड, 6 साइडेड का मतलब होता है हेक्सागोनल। और ये आम तौर पे जो हैं वो प्लांट्स के पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, साइटोक्रोम डिफरेंट कलर के होते हैं। ये डिफरेंट कलर में वो रेड भी हो सकते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, येलो भी होते हैं, क्रीम कलर का भी होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं। और आपको शायद पता होगा जो सबसे मशहूर कैरोटीन आए है, जैसे वो ऑरेंज होता है, ज़ेंथोफिल है वो येलो कलर का होता है। ये सब के सब कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीनॉइड उन्हें कहते हैं जिनमें कैरोटीन यूनिट होता है। स्टेरॉइड उन्हें कहते हैं जिनमें स्टेरॉल यूनिट होता है। और इस तरीके से कैरोटीनॉइड उन्हें कहते हैं जिसमें कैरोटीन यूनिट होता है। ये कैरोटीन यूनिट क्या होता है? व्हाट इज कैरोटीन यूनिट? तो दरअसल कहते हैं कैरोटीन यूनिट ये बना हुआ है इस डायग्राम में, कि दरअसल कहते हैं ये कैरोटीन यूनिट है जिसमें एक से हेक्सागोनल चेन इस कॉर्नर पर और एक हेक्सागोनल चेन इस कॉर्नर पे। ये जो दरमियान में है ये एक लंबी सी चेन है कार्बन की, जो कि फैटी एसिड की तरह है। जैसे मैंने आपको बताया फैटी एसिड में भी लंबी चेन होती है, इस तरीके से इसमें भी लंबी चेन है। दोनों साइड पे 6, दोनों साइड पे 6 साइडेड चेन मौजूद होती हैं, और इसे हम कहते हैं कैरोटीन। और जिनमें कैरोटीन होता है, जिनमें कैरोटीन यूनिट होता है, उनको कैरोटीनॉइड कहते हैं। तो ये दरअसल एक्चुअल तस्वीर बनी हुई जो गोल गोल हुए, ये सारे कार्बन कार्बन कार्बन, और ये बाकी जो छोटे छोटे बने हैं ये हाइड्रोजन बने हुए हैं। इसमें देखें 6 मेंबर रिंग यहाँ पर भी है और 6 मेंबर रिंग दोनों एंड के ऊपर है। और दरमियान में जो है वो क्या है? दरमियान में लॉन्ग चेन है कार्बन की। ये देखें सब जो ये गोल 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 नजर आ रहे हैं, ये सब कार्बन की चेन है। कहते हैं कैरोटीन का नाम कहां से रखा गया है? कैरोटीन का नाम कैरेट से रखा गया है, इसलिए कि कैरेट में पाई जाती है और ये ऑरेंज कलर की होती है। किस कलर की? ऑरेंज कलर की। क्या कैरेट ऑरेंज कलर की होती है? तो जैसे कहते हैं कि कैरोटीन ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, और ये जिस फैमिली से या जिस लिपिड से ताल्लुक रखता है उसका नाम कैरोटीनॉइड है। ज़ेंथोफिल में ऑक्सीजन होती है और कैरोटीन में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन को होते हैं यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अकेली ऑक्सीजन नहीं होती। इनका नाम मैंने आपको बताया कि इनका नाम क्यों रखा गया है। वो जिसमें कैरोटीनॉइड, जिसमें कौन सा कैरोटीन यूनिट होता है उसको हम कैरोटीनॉइड कहते हैं। और ये आमतौर पे ये कैरेट यानी गाजरों में पाया जाता है। देखिए अगर गाजर किसी भी कलर की हो, देखें बाहर से गाजर आपको पिंक कलर की नजर आएगी, लेकिन अंदर से हमेशा ऑरेंज कलर की होती है। आप कभी भी गाजर को काट कर देखें, सेंटर से हमेशा ऑरेंज कलर की होगी, और ये ऑरेंज एक पिगमेंट की वजह से है, और इस पिगमेंट का नाम है कैरोटीन। कैरोटीन। इसमें एक यूनिट होता है जिसको कैरोटीन यूनिट कहते हैं। कैरोटीन यूनिट वो है जिसके अंदर दोनों कॉर्नर्स पर 6 कार्बन की रिंग होती है और सेंटर में लॉन्ग कार्बन चेन होती है। और इस तरीके से इसमें अगर हम देखें तो हमें और क्या पता चलेगा? इसमें टेट्रापायरोल भी होते हैं। टेट्रापायरोल किसे कहते हैं? टेट्रा कहते हैं 4, ऑल कहते हैं अल्कोहल को। जैसे ग्लिसरॉल में भी ऑल इस्तेमाल होता है, इसलिए कि ये भी अल्कोहल है। पायरोल ऐसी अल्कोहल को कहते हैं जो इसमें साइक्लिक अल्कोहल होती है। साइक्लिक का मतलब होता है वो साइकिल नहीं बल्कि क्लोज चेन अल्कोहल होते हैं, जिसमें 4 पायरोल रिंग हो उससे हम टेट्रा पायरोल कहते हैं। और ये भी कैरोटीनॉइड की एक किस्म है, जिसमें देखें यहाँ पे 4 चेन है, 4। यहाँ पे देखें ये 1 2 3 4, ये 4 चेन जो हैं ये 4 पायरोल हैं, इसलिए इसे कहते हैं टेट्रा पायरोल।
जिसमें कितनी होती है, टेट्रा यानी 4 रिंग्स होती हैं। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये हीमोग्लोबिन का है, जो हमारे बॉडी में रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, इसको हम कहते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल भी एक टेट्रापायरोल है, इसलिए कि क्लोरोफिल में भी 4 पायरोल रिंग होती हैं। अल्कोहल की रिंग को कहते हैं पायरोल रिंग, 4 अल्कोहल की रिंग को कहते हैं टेट्रापायरोल। देखिए इसके अंदर है ये 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग। ये भी कैरोटीनॉइड की एक किस्म है, हीमोग्लोबिन भी कैरोटीनॉइड की एक किस्म है। और साइटोक्रोम जो होते हैं वो भी कैरोटीनॉइड की एक किस्म होती है। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, अगर आपने चैप्टर 11 पढ़ लिया है सर मुसद्दक मंजूर से, यस सर पढ़ लिया ना, तो फिर आपने सर इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी फोटोसिंथेसिस में होगी जी। यस सर, ये फोटोसिंथेसिस में लाइट ट्रैप करते हैं सर। ये आपको शायद पता हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी साइटोक्रोम होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं उसका नाम होता है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3। और यही उनकी तरतीब है कि पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर ए आता है, फिर A3 आता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, ये वो होती है जो क्रिस्टी पे होती है। क्रिस्टी क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। कहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके नतीजे में 3 ATP बनते हैं, राइट। साइटोक्रोम के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन चैप्टर में आगे लिखा हुआ है। जैसे देखिए हमारी बुक में है पेज नंबर 251, चैप्टर 11 जो बॉटनी का है, वहां पे साइटोक्रोम के बारे में लिखा है कि साइटो कहते हैं सेल को, जैसे साइटोप्लाज्म, और क्रोम कहते हैं कलर को। जैसे क्रोम जो है वो क्रोमोसोम में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्रोमोप्लास्ट में भी क्रोम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कहीं पे भी क्रोमो का लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो कलर्ड होता है, कहीं पे साइटो का लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो सेल होता है। तो ये सेल के कलर्ड पिगमेंट हैं, जो कि टाइप हैं कैरोटीनॉइड्स। इनमें प्रोटीन होता है, कभी हीम का ग्रुप होता है, हीम यानी आयरन होता है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाती है। तो दरअसल कहते हैं कि साइटोक्रोम वो जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, इनका जिक्र हमारी बुक में पेज 250 पे दिया हुआ है, चैप्टर 11 बॉटनी। उसमें 2 हैं साइटोक्रोम, बी और एफ। और जो साइटोक्रोम ए, बी, सी, A3 हैं वो ETS में दिए गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हमारी बुक में पेज 265 पर दिया है, चैप्टर 11 बॉटनी। अकीम क्लोरोफिल, ये भी कैरोटीनॉइड की एक किस्म है। ये सारी हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कैरोटीनॉइड्स की, एग्जाम्पल। तो क्लोरोफिल जो है वो भी हमारी बुक में पेज 247 पर दिया हुआ है, चैप्टर 11, ये भी बॉटनी का चैप्टर है। उसमें ये पता है कि क्लोरोफिल का ये नाम क्यों रखा गया है कि क्लोरो कहते हैं ग्रीन को, हरा। जैसे आपको पता है गैस है, उसका नाम है क्लोरीन। ये गैस का नाम क्लोरीन इसलिए रखी गया है कि ये भी हरी गैस है, ग्रीन कलर की है। फिल का मतलब होता है लीफ, फिल का मतलब होता है लीफ, इसका क्लोरोफिल का मतलब हुआ लीफ का ग्रीन पिगमेंट। वैसे एक फिल का लफ्ज होता है FIL, जिसका मतलब है कवर करना। एक फिल लव या अट्रैक्शन, स्पेलिंग देखें इनके, इस फिल के और क्लोरोफिल में PHYLL होता है। और चैप्टर में 247 पे लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल की 2 टाइप हैं, एक है A, एक है B, जो सबसे कॉमन टाइप है।